वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनकी घुमावदार सूंड है और जिनका शरीर बहुत विशाल है, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रतिभाशाली हैं, मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे कीजिए। हे माता पार्वती और महादेव के नंदन, मुझ जैसे भक्त पर कृपा करके मेरे इस कार्य को पूर्ण करने में मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे गजानन महाराज, हमें हमारे इस कार्य की प्रेरणा प्रदान कीजिए, हमारे इस कार्य को शुभ कीजिए। आइए हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण का भाग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित और बहुत ही सुंदर एवं बार बार जानने वाला है। इसे जितनी बार पढ़ा या सुना जाए कम है। मन को शांति देने वाला और जीवन में सभी कष्ट और संकट से लड़ने की शक्ति देने वाले सुंदर कांड को हम सभी को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। आज हम श्री राम जी की कृपा से, उनके आशीष से आपको सुंदर कांड का हिंदी रूपांतरण, वो भी कहानी के रूप में सुनाने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये होगा कि हमारे सनातन संस्कृति की अभिन्न विशेषता बताता यह सुंदर कांड जन जन तक अपनी मातृभाषा में सरल रूप में यानी कहानी के भाव में पहुंचे, जिससे कि हर आयु हर वर्ग तक प्रभु श्री राम की महिमा का प्रताप पहुंच सके एवं प्रभु श्री राम के चरणों का सदा वंदन करने वाले वीर पराक्रमी बजरंगबली की महिमा, उनके चमत्कार एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमारे जीवन में हमें प्रेरणा मिल सके। आइए प्रारंभ करते हैं इस प्राणी जगत के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की स्तुति से। भगवान श्री राम, जिन्होंने इस धरा पर सत्य एवं सनातन संस्कृति के रघुकुल में मनुष्य के रूप में अवतार लिया, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो भगवान राम शांत स्वभाव वाले सत्य सनातन संस्कृति से आए हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, वे तर्क और वितर्कों से परे हैं, पाप या बुराई जिन्हें छू भी नहीं सकती, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाले, परम शांति और आनंद को देने वाले प्रभु श्री राम ही हैं, जिनकी सेवा में हमेशा ब्रह्मा जी, शिव जी और शेष नाग रहते हैं। समस्त वेदों का ज्ञान जिनके पास है, वे सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। वे प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान हैं। वे समय पर अपनी माया से मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। रघुकुल में जन्म लेने वाले सबसे प्रतापी राजा प्रभु श्री राम हैं, जिनका नाम स्मरण करने मात्र से सभी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन भगवान श्री राम जी के चरणों में आइए हम सभी वंदन करते हैं। जय श्री राम। जिनमें अपार बल है, जो अपार बल के धाम हैं, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, जिनके शरीर की चमक है, जो दैत्य रूपी जंगल के लिए अग्नि के समान है, ज्ञानियों में जिनका नाम सबसे प्रथम अग्रणीय है, जो सारे गुणों के निधान है अर्थात स्थापना करने वाले हैं एवं सभी वानरों के स्वामी हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, अनन्य भक्त, महाकवि बजरंगबली के चरणों में भी हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। माता सीता की खोज वाल्मीकि रामायण में से ही लिया गया 5वां अध्याय है, जिसे हम सुंदर कांड के नाम से जानते हैं। यह वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का हिंदी रूपांतरण कहानी के भाव में है। इसलिए सुंदरकांड पर आने से पहले हम आपको उसके पहले के अध्यायों को सारांश रूप में
बता रहे हैं ताकि आप सुंदरकांड को अपने हृदय तक ला पाएं। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। साथ ही साथ मैं सभी रघुनाथ जी के भक्तों और महावीर हनुमान जी के भक्तों को प्रणाम करता हूं। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसने इस धरती पर मानव की उत्पत्ति को देखा है। मैं वही हूं जिसने इस धरती पर सतयुग से लेकर त्रेता और त्रेता से लेकर द्वापर तक के काल चक्र को अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। और आज भी मैं अपनी इन्हीं आंखों से इस धरा पर हो रहे पाप, पुण्य, अत्याचार, व्याभिचार एवं सत्य और असत्य को देख रहा हूं। प्रभु के आदेश से मेरा मित्र समय केवल उन्हीं के साथ होता है जो सत्य के साथ अर्थात प्रभु के साथ होते हैं। पर वह तो कम से कम प्रभु के आदेश से असत्य के साथ रहने वालों के लिए धीरे धीरे विपरीत होता जाता है। पर मुझे प्रभु ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। इसीलिए मैं इस धरा पर हो रहे प्रत्येक घटनाक्रम को केवल देखता रहता हूं और सागर की तरह हृदय लेकर शांत रहता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं प्रभु की वह लीला जो युगों युगों से मनुष्यों को प्रेरणा देती आ रही है और सत्य के प्रति विश्वास जगाती आ रही है। ये कथा है मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। ये कथा है उनके सबसे प्यारे भक्त वीरवर हनुमान की। ये कथा है वज्र के समान अंग वाले बजरंग बली की, उनके विश्वास की, उनकी भक्ति की एवं उनके कौशल, पराक्रम और ज्ञान की। ये कथा है उन पवन पुत्र हनुमान की जिनका तेज हजारों सूर्य के समान है। ये कथा है उन वीरों के वीर पवन पुत्र हनुमान की जिनका नाम लेने से ही बड़े बड़े राक्षसों के प्राण सूख गए। ये कथा है भगवान श्री राम के सबसे लाडले भक्त केसरी नंदन के ऐसे कार्यों की जो ना ही इस धरा पर किसी के द्वारा किए गए हैं और ना ही भविष्य में ऐसे कार्य, ऐसा पराक्रम कोई कर पाएगा। ये कथा है महाबली हनुमान जी के उन हर संभव कार्यों की जो कार्य उन्होंने माता सीता की खबर लेकर प्रभु श्री राम तक पहुंचाने के लिए किए। ये उन वीरवर हनुमान के पराक्रम की कथा है जिनके नाम से रावण की लंका का प्रत्येक प्राणी थर्रा उठा। ये कथा उन पवन पुत्र हनुमान के विवेक और भक्ति की है जिन्होंने करोड़ों वानरों को भगवान श्री राम जी के साथ जाकर रावण की महाभयानक सेना से युद्ध करने का हौसला दिया। ये कथा उन महावीर हनुमान जी की है जो आज भी इस धरती पर हैं और प्रभु श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा सत्य के साथ होते हैं। मैं कौन हूं मुझे आप कथा के अंत में जान जाएंगे। माता सीता की खोज की कथा सुंदरकांड को जानने के लिए मैं ले चलता हूं आपको कुछ वर्षों पहले राजा दशरथ के पास। रघुकुल में बड़े ही तेजस्वी और प्रजापालक राजा हुए जिनका नाम राजा दशरथ हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र राम और उनके छोटे भाई
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। श्री राम जी तथा अन्य भाइयों ने महामुनि गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में विद्या ग्रहण की। उसके बाद वे सभी पुनः राजमहल लौट आए। कुछ समय बाद ही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के यहां पधारे तथा उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की बात कही। हे राजन, मैं रघुनाथ और उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ कुछ समय ले जाने की आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि वन में सारे ऋषि मुनि राक्षसों के उत्पात के कारण चिंतित हैं। पुत्र राम और लक्ष्मण हमें इस परेशानी से मुक्ति दिला सकते हैं। चूंकि श्री राम जी और लक्ष्मण जी अयोध्या के राजकुमार थे और उनका नैतिक दायित्व भी ऋषि मुनियों की रक्षा करने का ही था, अतः वे दोनों भाई अपने पिता को आश्वासन देकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए और ऋषियों को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराया। और इधर मिथिला के राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के लिए आयोजित स्वयंवर में शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात रखी गई थी। आप सभी महानुभावों और महान वीरों का स्वागत है। मैं मिथिला नरेश जनक स्वयंवर में यह घोषणा करता हूँ कि जो वीर महादेव जी के इस पवित्र धनुष को उठाकर उस पर पतंगा चढ़ा सकेगा, वही वीर मेरी पुत्री सीता से विवाह के योग्य होगा। स्वयंवर आरंभ किया जाए। जो कार्य बड़े बड़े प्रतापी राजाओं से न हो सका, उस कार्य को अल्प आयु में ही गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए रघुकुल नंदन राम ने बहुत ही सरलतापूर्वक कर दिखाया। अपितु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूट भी गया। इस कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, पर प्रभु श्री राम ने उस समस्या, उस विवाद को अपने विवेक तथा अपनी शालीनता से शांत कर दिया। दरअसल वह धनुष स्वयं देवाधिदेव महादेव का था। उन्होंने वह धनुष राजा जनक को दिया था और श्री राम जी के द्वारा महादेव जी का धनुष टूट जाने पर महादेव के अनन्य भक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। जनक, तुम्हारे होते हुए यह क्या अनिष्ट हुआ है? मेरे आराध्य महादेव के पवित्र धनुष को तोड़ने का यह दुस्साहस किसने किया है? तुरंत ही उसे मेरे सामने उपस्थित करो, अन्यथा मैं तुम्हारा यह राज्य, जहां तक तुम्हारी सीमाएं हैं, वह सब नष्ट कर दूंगा। बताओ, कौन है वह शिवद्रोही? उसे मेरे सामने उपस्थित करो। भगवान परशुराम जी के क्रोध को इस पूरी पृथ्वी पर कोई मनुष्य अथवा देव या दानव शांत नहीं कर सकता था, पर रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम ने अपनी मृदुल वाणी से उनके क्रोध को शांत कर दिया। उसके बाद स्वयंवर के अनुसार श्री राम जी का विवाह सीता जी से हुआ और राम जी के 3 छोटे अनुजों का विवाह सीता जी के अन्य 3 बहनों से हुआ। चारों राजकुमार के विवाह के मंगल गीत पूरी अयोध्या नगरी ने गाए और पूरी अयोध्या ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह उत्सव मनाया। कुछ समय बीत जाने पर राजा दशरथ के मन में राज तिलक की बात आई। तब राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी, जिनके पुत्र भरत थे, उन्होंने अपनी दासी मंथरा की बातों में आकर
मंत्रा के द्वारा कान भरे जाने पर राजमोह में आकर राजा दशरथ से अपना वह वचन मांग लिया जो कि राजा दशरथ ने ही उन्हें दिया था। महाराज, यदि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक नहीं हो सकता क्योंकि राम बड़े हैं, तो ठीक है स्वामी, मैं आपसे अपना रिक्त रह गया वह वचन मांगती हूँ जो आप ही ने मुझे दिया था, और रघुकुल की रीत के अनुसार आपको उस वचन का पालन करना पड़ेगा। मैं उस रिक्त रह गए वचन में राम को 14 साल का वनवास मांगती हूँ। हाँ महाराज, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 साल का वनवास दे दीजिए। आपने सही सुना। राजा दशरथ एक बार युद्ध में अपनी छोटी रानी कैकेयी को साथ लेकर गए थे। उस युद्ध के बीच राजा के रथ के पहिए का कीला निकल गया, जिसके कारण पहिया रथ में लहराने लगा और रथ गिरने की अवस्था में आ पहुंचा। परंतु रानी कैकेयी ने स्थिति को भांपकर उस केले की जगह अपनी उंगली लगा दी और रथ डगमगाना बंद हो गया। जब तक राजा दशरथ युद्ध में जीते नहीं, तब तक रानी कैकेयी ने कीले की जगह अपनी उंगली लगाए रखी। जब राजा युद्ध जीत गए, तब उन्होंने देखा कि उनकी रानी ने किस प्रकार घनघोर कष्ट सहकर भी उनका साथ दिया है, अपितु रानी की उंगली से निरंतर रक्त बह रहा था। रानी की इसी निष्ठा और प्रेम को देखकर राजा ने अपनी रानी कैकेयी से प्रसन्न होकर कहा, कैकेयी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मुझसे कोई भी एक वचन मांग लो जिसे मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। तब रानी कैकेयी ने कहा, मैं समय आने पर आपसे वह वचन मांग लूंगी। उसी रिक्त रह गए वचन में उन्होंने श्री राम जी को 14 साल का वनवास देने का वचन राजा दशरथ से मांग लिया। चूंकि रघुकुल की यही रीत सदा चली आई थी कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन का पालन करना आवश्यक है, इसीलिए अपनी पत्नी को दिए वचन के कारण राजा दशरथ को अपनी बड़ी रानी कौशल्या से जन्मे बड़े पुत्र राम को, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, उन्हें 14 साल का वनवास देना पड़ा। श्री राम जी ने भी अपने पिता का आदेश और उनके वचन की मर्यादा पालन करने के लिए उनका आदेश खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उसे पूरा करने के लिए वन को जाने का निर्णय किया। परंतु छोटे भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के अनुरोध एवं हठ करने पर प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता को भी साथ ले लिया। तब वे तीनों जन 14 साल के वनवास के लिए वन को चले गए। क्योंकि श्री राम जी भगवान नारायण के अवतार हैं, इसलिए उन्होंने अपने पथ में आए दुखियों के दुख भी दूर किए एवं कई ऋषि मुनि ज्ञानी लोगों और वनवासियों को राक्षसों के भय से मुक्त कराया और वे दूर वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। उस स्थान का नाम पंचवटी था। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन में रहते हैं। राक्षसों के राजा रावण को इस बात की सूचना मिली। भैया, राम, लक्ष्मण और सीता वे तीनों वहीं वन में रहते हैं एवं सीता का रूप बहुत ही तेजमय और सुंदर है और सीता उसी पुरुष की भार्या है जिसके छोटे भाई ने आपकी बहन शूर्पणखा की नाक काटी है। भैया, आप उसे दंड अवश्य दीजिए।
अपमान का बदला अपमान होता है। उस राम के भाई लक्ष्मण ने आपकी बहन का अपमान किया है, इसलिए आप उस राम की भार्या सीता का हरण करके यहाँ ले आइए। वैसे भी वह स्त्री उस राम की योग्य तो कदापि नहीं है, वह तो आपके योग्य है भाई। ऐसी सुंदर स्त्री को तो आपकी महान पराक्रम रखने वाले तथा राक्षसों के राजा लंकेश की पत्नी होना चाहिए। उस समय रावण क्रोध से भर गया जब ये सारी बातें उसे स्वयं उसकी बहन ने बताई और उसे विवश किया कि वो सीता जैसी रूपमती और तेजमयी स्त्री को अपने महल में ले आए। रावण को यही उचित लगा और वह साधु का वेश धारण करके छल से सीता जी का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान से लंका में ले आया और सीता जी को उसने अपने महल के एक सुंदर से बगीचे अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच कैद कर दिया। इधर राम जी कुटिया में अपनी पत्नी सीता को ना पाकर अनिष्ट की आशंका से इधर उधर सीता जी की खोज करते हुए पक्षीराज जटायु से मिले। तब जटायु घायल अवस्था में थे, क्योंकि जब रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें अपने पुष्पक विमान से ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था, परंतु वे लड़ते लड़ते घायल हो गए और रावण से जीत ना पाए। घायल अवस्था में ही जमीन पर आकर गिर पड़े। उन्हीं से श्री राम जी को यह पता लगा कि सीता जी का अपहरण रावण ने ही किया है। राम राम प्रभु राम, मेरी श्वास अभी तक इसलिए रुकी थी क्योंकि मैं आपको सीता के विषय में बता सकूं। वह दुष्ट राक्षस रावण सीता का हरण करके अपने पुष्पक विमान से दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहा था। सीता सहायता के लिए पुकार रही थी, तभी मैंने उस रावण पर हमला कर दिया। सीता को उसके बंधन से मुक्त कराने का प्रयास किया, पर वह शक्तिशाली राक्षस उसने मुझे अपने शस्त्र से घायल कर दिया प्रभु। पर मेरे भी शरीर में जब तक कण मात्र भी शक्ति थी, मैंने उससे युद्ध किया, पर मैं उस रावण से जीत न सका प्रभु। अब वह सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। आप उस दिशा की ओर जाइए प्रभु, उस दिशा की ओर जाइए। हे राम, हे राम। तब प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण सीता जी की खोज में सभी बाधाओं को पार करते हुए ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंचे। वहां उनकी भेंट महावीर हनुमान से हुई। चूंकि हनुमान जी का जन्म ही प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ था, अतः वे अपने प्रभु को देखते ही उन्हें पहचान गए और उन्होंने राम जी की भेंट सुग्रीव से करवाई। सुग्रीव वानरों के राजा बाली के छोटे भाई थे, पर दोनों भाइयों में दुश्मनी के कारण बाली सुग्रीव को मारना चाहता था। बाली को ऐसा वरदान था कि जो भी उसके सामने खड़ा होगा, सामने वाले की आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। इसीलिए सुग्रीव कमजोर पड़ गए थे और ऐसे पर्वत पर छिपे थे जिस पर बाली चाहकर भी ना आ सकता था, क्योंकि बाली को एक ऋषि के द्वारा उस पर्वत पर ना आ पाने का श्राप मिला था। सुग्रीव से जब रघुनाथ जी मिले
तब सुग्रीव को उन्होंने मित्र की तरह गले लगाया और सुग्रीव से उसकी परेशानी जानी तथा अपने वहां आने का कारण भी सुग्रीव को बताया। मित्रता के कारण दोनों जन ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। तब प्रभु श्री राम जी ने बाली को इस संसार जगत से मुक्ति दिलाई और सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया और चातुर्मास तक अपने राजभोग करने का समय देकर अपने वचन को पूरा करने को कहा। कुछ समय बीता। वैसे तो वानरों का स्वभाव मस्त और निश्चिंत रहने का होता है, इसीलिए राज और सारे सुखों को पाकर सुग्रीव भोग विलास में खो गया और रघुनाथ जी की सहायता का वचन उसे याद ही न रहा। तब श्री राम जी के छोटे भाई भैया लक्ष्मण सुग्रीव पर क्रोधित हो गए। महाराज सुग्रीव, आपने मेरे भैया श्री राम जी को यह वचन दिया था कि आपका राज्य मिल जाने पर आप माता सीता को खोजने में हमारी सहायता करेंगे, परंतु मैं यह देख रहा हूं कि आप तो अपने राज्य के मिलते ही राज्य सुखों में खो गए हैं। कदाचित आपको वह वचन याद ही नहीं जो मित्रता के नाते आपने मेरे भैया को दिया था। यदि आपको अपना वह वचन याद न हो तो मैं आपको आपके राज्य से पुनः वंचित कर देता हूं। कहिए। लक्ष्मण जी के क्रोध के कारण सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गए और अपना सब कार्य छोड़कर उन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाकर उनसे क्षमा मांगी और सीता माता की खोज में वानरों की सेना के अलग अलग समूहों को तीनों दिशाओं में भेजा गया और इस कार्य के लिए 1 मास का समय उन्हें दिया गया और बाकी सारे बड़े बड़े योद्धा महाबली हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत ये सभी वीर दक्षिण दिशा में सीता माता को खोजते खोजते समुद्र के तट तक आ पहुंचे थे, परंतु सीता माता का कोई पता नहीं लगा था। सभी प्यास लगने के कारण बड़े ही व्याकुल थे और माता की भी कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं लग पाई थी। सभी लोग महाराज सुग्रीव के बारे में सोचकर चिंता करने लगे, क्योंकि सुग्रीव सभी वानरों के राजा थे और माता सीता की खोज करने का आदेश उन्हीं ने दिया था। अतः सभी अपने मन की चिंता को लेकर चिंतित एवं मौन हो गए। तभी अंगद, जो कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली के पुत्र थे, बाली के वध के समय सुग्रीव अंगद को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, परंतु प्राणी जगत के पालनहार, सब पर दया और करुणा रखने वाले प्रभु श्री राम जी ने अंगद को अभय दान दिया था और तो और राजकुमार का पद भी दिलवाया था। अंगद यह सोचकर व्याकुल हो उठे कि अब तो सुग्रीव निश्चित ही उनके प्राण ले लेंगे, क्योंकि अंगद माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा में निकले सभी वीरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अतः सफलता या असफलता दोनों की जिम्मेदारी अंगद के कांधों पर थी। यह सोचकर अंगद की आंखों में अश्रु भर आए। अंगद के नेत्रों को अश्रु से भरा देखकर जामवंत जी ने स्थिति को जानकर अंगद को समझाते हुए कहा, तो मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त
और भगवान राम जी का एक छोटा सा सेवक। हम रामायण के पहले अध्याय से चलकर 5वें अध्याय तक आ गए हैं। इस सारांश के बाद प्रारंभ होता है हनुमान जी के बल, बुद्धि और विवेक का वृत्तांत सुंदरकांड। सुंदरकांड की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि आगे आपकी यह आध्यात्मिक यात्रा पवन पुत्र हनुमान जी के साथ होने वाली है। ये वो कथा है जिसमें आप हनुमान जी की 2 दिन की लंका यात्रा को स्वयं जी पाएंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। अगला एपिसोड रामनवमी पर आएगा। उसके बाद प्रति शनिवार और मंगलवार आप सुंदरकांड की 24 घंटे की इस कथा को अपने हृदय तक उतार पाएंगे। यह पूरी कथा 45 एपिसोड में आएगी, जिसे सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल प्रभु की लीला को, और अन्य भक्तों को भी इस अनुपम कथा को शेयर कीजिए। और कथा यदि आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे लाइक और कमेंट करके हमें अवगत कराइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।